अच्छा, ये चंपारण सत्याग्रह जो है ना, ये 1917 में स्टार्ट हुआ और इस चंपारण सत्याग्रह को जो है मेरे दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो है नाम से जाना जाता है चंपारण सत्याग्रह को। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स में। ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज नोन एज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस में आपके ये भी रहेंगे। ठीक है, तो चंपारण मूवमेंट दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, और चंपारण सत्याग्रह। ओके सॉरी। तो आइए देखते हैं ये आरंभ कब हुआ। 1917 में हुआ। किनके द्वारा किया गया, क्या क्या इसमें प्रोसेस हुआ, क्यों हुआ, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नाम सुने होंगे, जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि राजकुमार शुक्ला, ठीक है, जो कि एक लैंड ऑनर थे, मनी लेंडर थे, बिहार राज्य के, जो चंपारण से ही बिलोंग करते थे। वो भी क्या करते थे कि प्लांटर्स को लोन देते थे इंडिगो की खेती करने के लिए, है ना। इंडिगो, चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ है वो इंडिगो की खेती को लेकर के हुआ है। इंडिगो की खेती, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नील की खेती, है ना। और इसका प्रयोग जो है कपड़ों को डाई करने के लिए किया जाता है, रंग बिरंग से जो है सजावट के लिए जो है कपड़ों का प्रयोग किया जाता था इंडिगो का। ठीक है ना, इसके लिए जो है इंडिगो का प्रोडक्शन किया जा रहा था हमारे राज्य में, है ना। तो राजकुमार शुक्ला जी जो है महात्मा गांधी जी को इनवाइट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई आइए और थोड़ा चंपारण के जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनकी भी कंडीशन को आप समझिए और देखिए, है ना। तो उनका जो इनविटेशन था, जो रिक्वेस्ट था, महात्मा गांधी जी ने बहुत ही सरलता और सुगमता से उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो 10 अप्रैल 1917 को जो है बिहार आए। ठीक है, आए तो ज़रूर, है ना, लेकिन वो रहे कहाँ, संत राव जी के घर में रहे। ऐसा पूछा भी जाता है ना, किनके घर में रहे, संत राव जी के घर में उनका ठहराव हुआ, वहाँ पर वो रहे, राइट। और महात्मा गांधी जी जो हैं चंपारण के जो इंडिगो प्लांटर्स थे, राइट, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना शुरू कर दिए, राइट। तो ऐसा कहानी इस प्रकार से है बच्चों, मेरे दोस्तों, कि यूरोपियन कंट्रीज जो है, ब्रिटिश कॉलोनी जो है, उन्होंने क्या किया ना कि हम भारतीयों के ऊपर, खास करके जो आपका जो प्लांटेशन वर्कर थे, इंडिगो प्लांटर जो थे, है ना, उनको फोर्स किया कि आप इंडिगो का खेती कीजिए। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या था ना कि ज़बरदस्ती उनको लोन दिया जाता था, ज़बरदस्ती उनको रेंट दिया जाता था कि आप खेती करो, प्रोडक्शन हो या नहीं हो। जिसके चलते क्या हुआ ना कि जो प्लांटर्स बेचारे थे उनके ऊपर कर्जा का बोझ जो है धीरे धीरे वो बढ़ता गया, राइट। और ब्रिटिशर ने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया गया है तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम कहा गया। तीन कठिया सिस्टम का मतलब होता है 3/20, है ना। ऐसे गांव का भाषा में मैथमेटिकल फार्मूला भी है कि 20 कट्ठा जो होता है 1 बीघा के बराबर होता है। तो उस 20 कट्ठे के ज़मीन में आपको 3 कट्ठा, सिंपल सी भाषा में समझना है कि 20 कट्ठा का ज़मीन यदि है आपके पास या 20 कट्ठा का लैंड है, तो उस 20 कट्ठा का लैंड में आपको 3 कट्ठा में क्या करना है कि आपको इंडिगो का खेती करना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन इससे जो प्लांटर्स थे वो खुश नहीं थे। राजकुमार शुक्ला जी भी इस सिस्टम से खुश नहीं थे, है ना। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के पास अपना एक रिक्वेस्ट भेजा ताकि वो आएँ और इंडिगो प्लांटर जो चंपारण के हैं उनकी परिस्थितियों के ऊपर आकलन करें, उनको समझें, ठीक है, और उनके लिए कुछ वो करें। हुआ क्या ना कि जर्मन जो सिंथेटिक डाई था वो धीरे धीरे क्या है ग्रो करने लगा, ठीक है। और उसके ग्रोथ से जो है, उसके डेवलपमेंट से जो है ना, ये जो इंडिगो का जो डिमांड था वो डिक्लाइन कर गया। और जब इंडिगो का डिमांड जब डिक्लाइन कर गया तो ऑफकोर्स इसका डिमांड भी डिक्लाइन होगा, इसका डिमांड भी कम होगा, है ना। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, राइट, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी व्हाट हैपेंड, द जर्मन सिंथेटिक डाइज रिप्लेस्ड इंडिगो, राइट। लेकिन अब क्या है ना कि जर्मन का जो सिंथेटिक डाई है उसका डिमांड कुछ समय तक ही बढ़ा,
बट हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 के आसपास में स्टार्ट ही हुआ है ना, 1914 के आसपास में स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जर्मनी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसके चलते क्या है कि उसका जो सिंथेटिक प्रोडक्शन जो था डाई का वो बहुत ही कम हो गया। जब वो कम हो गया तो फिर से जो है इंडिगो के ऊपर ब्रिटिशर लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके ऊपर जो है फोर्स बनाया, राइट, कि आप इंडिगो का जो कल्टीवेशन है वो आगे बरकरार रखिए, वो जारी रखिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विश्व युद्ध के दौरान जो है हमारा खुद का जो इंडिगो है उसका डिमांड आगे बढ़ता चला गया, राइट। और इसके चलते क्या हुआ था कि जब ये रिप्लेस्ड हुआ था इंडिगो, है ना, तो उसमें क्या हुआ ना कि वहाँ पे जो है इंडिगो जो प्लांटर्स थे उनका जो लैंड रेवेन्यू था उसको इंक्रीज कर दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी जो है ना, बहुत सारे आर्थिक परेशानियां जो है सो हम भारतीयों को भी फेस करना पड़ा। उसमें से एक इंडिगो प्लांटर्स भी थे, ठीक है। और दूसरा ये वजह था कि जब जर्मन डाई जब आ गया तो हमारा तो जो डिमांड था वो रिड्यूस हो गया, वो मिनिमाइज हो गया, है ना। वो जब मिनिमाइज हो गया तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने क्या कहा कि भाई इनके टैक्स को बढ़ा दो, इनके रेंट को बढ़ा दो। क्यों कहा ऐसा? ऐसा इसलिए कहा ताकि उनका खुद का जो है प्रॉफिट बढ़ सके, है ना, अपना प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। इनकठिया सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड करने के बाद जो है अब देखिए महात्मा गांधी जी एंट्री लेते हैं चंपारण में, है ना। किनके साथ? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, राइट, नरहाई पारेख एंड जेबी कृपलानी, है ना। तो ये सभी मेंबर्स के साथ जो है महात्मा गांधी जी चंपारण आते हैं 1917 में, ठीक है, और अपनी आंदोलन को आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो है ना, वो क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी को कि आप इस एरिया को छोड़ दीजिए, ठीक है, आप इस एरिया को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आप ट्रेन से वापस लौट जाइए, है ना। यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है ना। लेकिन महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, उन्होंने जो ऑर्डर दिया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको उन्होंने डिफाइड किया, इग्नोर कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपना पनिशमेंट को कि चलो भाई मुझे पनिश करो, ओके। तो 18 तारीख को जो है 18 अप्रैल को जो है कोर्ट में ये जजमेंट दिया गया कि यदि आप चले जाते हैं वापस ट्रेन से तो आपके इस केस को विड्रॉ कर लिया जाएगा, है ना, आपका केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जी ने फिर भी नहीं माना, ठीक है, उन्होंने माना नहीं। तो फाइनली जो है गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अलग तरीके से रिट्रीट किया। उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, एक कमेटी बनाते हैं, इंडिगो कमेटी बनाते हैं, ठीक है, और महात्मा गांधी जी को उसका मेंबर भी बनाया। और महात्मा गांधी जी जो थे वो अथॉरिटीज़ को कन्विंस करने में बहुत ही सक्षम थे, ठीक है। तो उन्होंने डिमांड रखा कि भाई ये जो 3 कठिया सिस्टम है आप इसको एबॉलिश कर दीजिए, और फाइनली उसको एबॉलिश भी कर दिया गया, ठीक है। और उनके साथ जो प्लांटर्स थे, है ना, उनके साथ कंप्रोमाइज़ में यह सहमति बनी कि सिर्फ 25% ही जो आपसे एक्सट्रैक्ट किया गया था एक्स्ट्रा टैक्स, उसका 25% ही आपको वापस लौटाया जाएगा। और फाइनली उन्हें लौटाया भी गया, ओके। और जो प्लांटर्स थे वो उस खेती को बंद कर दिए, इंडिगो का कल्टीवेशन बंद कर दिए उन्होंने, और वो चले गए कहीं और, ठीक है। और फाइनली महात्मा गांधी जी जो हैं इस युद्ध को जीतने में सफल भी हो गए, ठीक है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं कि अदर मेंबर्स, और भी कोई मेंबर थे क्या, राइट। तो चंपारण सत्याग्रह से जो जुड़े हुए अदर लीडर्स थे, आप चाहें तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। वो थे ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एंड शंभू शरण वर्मा, ठीक है। ये सभी अदर लीडर्स थे जो इससे जुड़े हुए थे,
चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे खेदा और अहमदाबाद सत्याग्रह, ये दोनों को कंबाइन करके हम एक वीडियो बनाएंगे, खेदा और अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।